दोस्तों, ये है बनी इसराइल का एक गांव जो दरिया के किनारे बसा है। ये दरिया इस गांव के लोगों का रोजी रोटी का जरिया है। इस गांव के लोग इस दरिया से मछलियां पकड़ते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसी गांव में दो भाई रहते हैं, एक का नाम सालिम है और दूसरे का नाम कासिम। कासिम, आज हम सुबह सुबह जाल डालेंगे, शायद अल्लाह हमें बरकत दे। इंशाअल्लाह भाई, आज हवा भी ठीक लग रही है। दोनों भाई अपने जाल उठाकर दरिया की तरफ चल पड़े। भाई, मौसम कितना अच्छा है, आज बहुत सी मछली पकड़नी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। सूरज ढलने लगा। दोनों भाई पूरे दिन की मेहनत करने के बाद खाली हाथ गांव लौट रहे थे। भाई, आज फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। अब तो लगता है किस्मत ही रूठ गई है। कासिम, मायूस मत हो, हर रोजी अल्लाह की तरफ से आती है, बस हमें सब्र करना चाहिए। भाई, हर दिन सब्र सब्र कहते हो, मगर भूख सब्र से नहीं जाती। सही कहा तुमने, मगर हराम का निवाला कभी सुकून नहीं देता। कासिम, सालिम की बातें सुनकर कासिम चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ चुका था। जुमे की रात के बाद आया शब्बत, वो दिन जब बनी इसराइल को मछलियां पकड़ने से मना किया गया था। सालिम ने उस दिन अपने जाल को कोने में रख दिया और इबादत में मशगूल हो गया। आज का दिन आराम और जिक्र का है। अल्लाह ने जिसे हराम ठहराया उसमें भलाई नहीं। लेकिन उसी वक्त दरिया के किनारे एक अजीब मंजर था। मछलियां झुंड के झुंड पानी की सतह पर उभर रही थीं। कासिम का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, बस एक बार, कोई नहीं देख रहा। अगर आज जाल डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। बस एक बार, बस आज के दिन ही अल्लाह माफ कर देगा। उसने इधर उधर देखा और फिर अपना जाल धीरे से पानी में डाल दिया। इतनी सारी मछली, अब मैं अमीर हो जाऊंगा। आगे भी इसी तरह मछली पकड़ूंगा। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। कासिम अपने घर के कोने में बैठा था। सामने चांदी के सिक्के चमक रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। मगर दिल क्यों बेचैन है? क्या ये वही सुकून है जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया? इतना पैसा आ गया, मगर दिल क्यों बेचैन है? क्या ये वही सुकून है जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया? सुबह हुई और गांव में कासिम के घर से चीखें सुनाई दी। उसका छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ गया था। पैसे होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर सका। उसी वक्त सालिम वहां पहुंचा। उसने भाई की हालत देखी और नरमी से कहा, भाई कासिम, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, हराम की कमाई कभी बरकत नहीं लाती। अल्लाह वही रोजी देता है जिसमें सुकून और रहमत होती है। भाई, मैं गलत था। कासिम के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने तौबा की और सालिम के सामने सिर झुका लिया। भाई, अब मैं कसम खाता हूं कि हलाल के सिवा कभी कुछ नहीं लूंगा। अब तू असली दौलत पा चुका है कासिम, क्योंकि हलाल की कमाई में ही अल्लाह की रहमत होती है। दोस्तों, हराम की दौलत कुछ पल की खुशी देती है, मगर हलाल की कमाई हमेशा दिल को सुकून देती है। और अल्लाह की रहमत उसी पर होती है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। रात के सन्नाटे में दरिया के किनारे दोनों भाई बैठे थे। आसमान तारों से भरा था और पानी की लहरों में चांद की परछाई झिलमिला रही थी। भाई सलीम, आज दिल हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ने मेरे अंदर की सारी गंदगी धो दी हो। कासिम, जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसके दिल को उसी तरह साफ कर देता है जैसे बारिश जमीन को साफ करती है। सुबह हुई। दोनों भाई फिर उसी दरिया की ओर निकल पड़े। इस बार न लालच था न डर, बस अल्लाह पर भरोसा और हलाल रोजी की नियत। देख भाई, जब नियत पाक हो तो जाल में बरकत अपने आप आती है। दिन गुजरा, सूरज ढलने लगा। जब दोनों ने जाल खींचा तो उसमें मछलियां थीं पहले से कहीं ज़्यादा, मगर इस बार उस रोज़ी में सुकून था और बरकत थी।
भाई ये तो मुझ जैसे गुनाहगार पर अल्लाह की रहमत है। हाँ कासिम, क्योंकि अल्लाह की रहमत उन पर जरूर बरसती है जो तौबा करते हैं और दूसरों को भी अच्छाई की राह दिखाते हैं। शाम को जब वे गांव लौटे, लोगों ने देखा वही दो भाई, मगर चेहरों पर अब रोशनी थी, जैसा अल्लाह की रहमत ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। तौबा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उनके गुनाहों को नेकी में बदल देता है, और हलाल की रोज़ी से बढ़कर कोई दौलत नहीं।